एफएस स्पोर्ट बहुत ही बेहतरीन सेल्टर होल्डिंग के साथ खेलते हुए स्टेज 5 जोन में विदाउट किल्स पहुंच गए, लेकिन एंड जोन आते आते उन्होंने इतने किल निकाले कि किसी ने सोचे नहीं। और एंड जोन में एक ऐसी चीज़ देखने मिली जो कि बोलती है कि एक एक पॉइंट बहुत कीमती है। तो ये है स्टेज 5 का जोन, जहां एफएस के पास अभी भी एक कंपाउंड है जो कि थोड़ा सा जोन में है। अब यहाँ ऐसी दो टीमें हैं जिनकी फाइट तो होने ही वाली है। पहली है मैड प्रो और सीके, और दूसरी है जेनेसिस और एफसी। टॉक्सिक रहेंगे जिनके पास वो कंफर्मेशन पॉइंट हमें जाता हुआ देखने को मिला। एफसी एजेस में फंस। अब नेबुला एफसी और जेनेसिस की फाइट में हाथ तो धोने आएगी, क्योंकि उनके पास भी जोन नहीं है और उन्हें भी पॉइंट चाहिए। वो बैक टू बैक ग्रेनेड कर रहे हैं। अनुष्टोपी एचपी उतनी ज्यादा थी नहीं, हल्का सा इंपैक्ट नॉक करने के लिए काफी होता, और वो हुआ भी है। अभी भी इसी बीच एफएस भी हाथ धो लेती है इनकी फाइट में। यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, और एक अच्छा ग्रेनेड दोनों खिलाड़ियों को डाउन करके जा सकता है। इंसीडियस उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई गई। जेनेसिस के हंटर्स को आगे नहीं आना चाहिए। अगर और ग्रेनेड्स नहीं है तो मोलोटॉव्स या फिर कुछ और डाला जाए पहले, उसके बाद फाइट ली जाए। बट क्रिप्टो उनके पास मौका जरूर रहेगा। एक खिलाड़ी को डाउन किया, आखिरी खिलाड़ी बचे तो डेस्परेट मूव्स वो यही होंगे कि वो खात्मा कर सके। उनके बैक एंड पर स्मोक है, स्मोक लॉन्चर से और भी स्मोक डाले जाएंगे ताकि नेबुला उन्हें ना देख पाए। बट नेबुला वो रैंडम क्रॉस से शॉट्स लेकर के खिलाड़ी को खत्म करना चाहते हैं, और जेनेसिस के यश उनके ऊपर एफएस के प्लेयर्स का बहुत बड़ा भार हुआ है। वाइपर वो कंफर्मेशंस निकालना चाहते हैं जेनेसिस की सर्वाइवल की, वो आखिरी कड़ी बंद करके बैठे हुए। अब यहाँ जेनेसिस फाइट तो जीत जाती है, लेकिन थर्ड पार्टीज की वजह से उनके बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और सिर्फ अकेले वाइपर बचते हैं। और इसी बीच मेडप्रो और सीके की फाइट भी हो जाती है, और उसमें अपने आप को अलग अलग सिचुएट करके इन पर हावी होंगे फाइट्स के लिए। बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा था, लेकिन फिलहाल मैट किंग उनके पास अपॉर्चुनिटी ग्रेनेड करते प्लेयर्स ने बैक। अब मेडप्रो और सीके की फाइट में मेडप्रो जीत जाती है, वो भी विदाउट कैजुअलिटी, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी विन थी। लेकिन अभी भी एफएस के पास सिर्फ एक किल है। तो ये है स्टेज 6 का जोन। अब यहाँ पर मेडप्रो को जोन में जाना है और ऑटोबोट्स को जोन में जाना है, और साथ ही साथ फिनिक्स को भी जोन में जाना है। मेटा निंजास के पास सॉलिड कवर है शैक का। तो अब मेडप्रो की फाइट तो होनी बनती ही है हर एक रोटेशन के साथ। लेकिन मैट किंग्स मिस्टीरियस 4 के प्लेयर्स उनके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश थी, लेकिन इस बार रोमन बिल्कुल नहीं चूकना चाहेंगे। और देखते ही देखते एक खिलाड़ी को तो डाउन किया है। क्या रोटेशंस अभी मैट किंग्स डालना चाहेगी या अपने खिलाड़ी के लिए ब्लू जोन का डैमेज लेना चाहेगी? सर्कल का श्रिंक है, उन्हें गाड़ी में बिठा के निकलने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन में उनके पास देख नहीं पा रहा। और रिवाइवल की कोशिश की गई तो और नुकसान हो सकता है, वो नुकसान हो भी रहा है। शैडो बच के रहने की जरूरत है, लेकिन काउंटर अटैक उतना ही ज्यादा प्यारा। कॉडेक्स अब उन्हें रिवाइव देने की जरूरत पड़ेगी, प्लेयर्स को आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, वहां पे एक खिलाड़ी पहुंच चुके हैं उनके पास, लेकिन अब यहाँ एफएस गोडेक्स को तो अपने साथ बिठा के ले जाती है, लेकिन एफएस के गोडेक्स जो है वो शैडो को तो फिनिश कर ही देते हैं। मेडप्रो के पास 3 प्लेयर बचते हैं, जहां पर मुझे लगता है कि क्लच कोड की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन हुई है, क्योंकि क्लच कोड ने यहाँ पे मॉली डाली थी और उसी मॉली में उसी के बंदे घुस गए। इसका फायदा अब वाइपर उठा लेते हैं। टॉप था जो प्रो को टेक डाउन कर चुका है और प्रो ब्लीड आउट हो रहे हैं। ये एक इजी फिनिश बन सकता है, और जाते जाते अभी मेडप्रो के जो 2 बंदे बचे थे, इसको एफएस जो है इजीली एलिमिनेट आउट कर देती है। ये विन उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल थी, क्योंकि अब उनका बैक जो है कम्प्लीटली क्लियर है। अब ये है स्टेज 7 जोन, जहां साफ साफ दिख रहा है एफएस के पास हाई ग्राउंड है और पूरी बैक उनके क्लियर है। M4 का एक प्लेयर है, लेकिन शायद एफएस को इसकी इंफॉर्मेशन है, इसीलिए एक प्लेयर जो है एफएस का वो पीछे छोड़ा हुआ है। करेंगे इस छठे स्टेज पे। ये वो टीम्स बची हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना पहले गेम में इंटेंट दिखा दिया है। हम स्लो भी खेलेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तब हम फाइट्स लेंगे ही लेंगे। नेबुला ये ऑलरेडी एफएस को पहले दिक्कतें दे रहे थे, अब एफएस ने फेवर रीपे किया है। लेवाई हमें पता है वो एमवीपी पोटेंशियल इस खिलाड़ी में है, और उस तरीके का यहाँ लेवाई ने नेबुला का एक प्लेयर स्पॉट किया और उसे नॉक फिनिश दे दिया, और साथ ही साथ उसने ऑटोबॉट्स को भी स्पॉट कर लिया है। और निकाल जरूर रहे हैं। टीम के पास 6 फिनिशेस आ चुके हैं, और लव से जरूर चाहेंगे कि खिलाड़ी को डाउन करके जाए, बट ये सर्वाइवल गेम जो कुछ टीम्स करके दिखा रही है, फिनिक्स के फैंटम ज्यादा देर तक वो भी यहाँ पे सर्वाइव करके ना जाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। अब यहाँ फिनिक्स पे तो डुअल थ्रोएबल का यूज करके फिनिक्स को खत्म कर दिया गया। अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 टीम। अब यहाँ एफएस स्पोर्ट ऑटोबॉट्स को खत्म करने के लिए अपना एक बंदा भेजती है, जो कि इन्फो निकाल के लेके आता है, और जिसके बाद उन पे थ्रोएबल्स का यूज करके उन्हें फिनिश कर दिया जाता है। ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल है, इससे आप अपने थ्रोएबल्स का यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। ऑलरेडी वो एंगल ढूंढ चुके हैं, लेकिन गॉडेक्स जो कि बहुत समय से इस और देख रहे थे, लेकिन रोटेशन करते करते क्रेटोस उनके गाड़ी के सामने आगे। नेबुला उनका एलिमिनेशन लॉबस्टर वो डाउन है।
ऐसे में अरीब क्या एक बार फिर से सेवियर का रोल यहाँ पे अदा कर पाएंगे, क्योंकि सामने से वो जो ग्रेनेड आएगा लॉबस्टर का कंफर्मेशन लेके जाएगा। और अभी एक लौता खिलाड़ी ऑटोबॉट्स की तरफ से जो ढूंढ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट, लेकिन वो भी ना होके जाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। एफएस उनके पास जाता हुआ एक और। अब यहाँ लास्ट की 3 टीम्स बचती हैं, जिसमें से एक है मेटा निंजा, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से ही इनके पास ये सैक होल्ड था, और सेकंड है मिस्टीरियस 4 और थर्ड है एफएस। परफॉर्मेंस की दरकार थी कि वो आना चाहिए और वो फाइनली आता हुआ बियर्ड बाबा इस समय के लिए रिवाइवल देते हुए, लेकिन मिस्टीरियस 4 उनकी तरफ पूरा ध्यान। गॉडेक्स का ये ग्रेनेड हीरो को डाउन करता हुआ और वो कंफर्मेशंस में निकालेंगे एफएस। ये गेम एफएस के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल बनना चाहिए था और वो बन भी चुका है, जब आखिरी मौका उन्हें दिया जरूर गया इस सर्वाइवल स्टेज। यहाँ मेटा निंजा के एक प्लेयर कुछ ऐसा कर देते हैं जो कि बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देके जाता है। ना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेटा निंजा को आप देखिए कहां इन्होंने स्टार्टिंग में वो 2 खिलाड़ियों को गवाया था, और वहां से टॉप 2 लाके रख देना, इन्होंने भी दिखा दिया कि सर्कल हमारे लिए कभी भी वो दिक्कत रहा नहीं है, फाइट हमारे लिए वो मुश्किलों का कारण बना है। बियर्ड बाबा उन्हें गिराया जा चुका है, पोको आखिरी खिलाड़ी, और उनकी तरफ भी वो मौली की जो टाइमिंग प्लेसमेंट बहुत लाजवाब। और इसी के साथ अब यहाँ पोको ने खुद पे मौली करके एक चीज तो बता दी कि एक पॉइंट कमाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। एक ऐसी जहां में हर मंजिल